जय भीम, जय भारत, जय संविधान। सम्मानित साथियों, मध्य प्रदेश में भारतीय संविधान निर्माता परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के लगातार हो रहे अपमान, उनके स्टैचू के विरोध में लगातार उनके पोस्टर जलाए जा रहे हैं। इस संबंध में आज लाइव आने का और मैसेज देने का उद्देश्य है। सम्मानित मध्य प्रदेश की सरकार एवं माननीय प्रशासनिक अधिकारियों से अवगत कराना है। जिस प्रकार से भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के वहां स्टैचू तोड़े जा रहे हैं, स्टैचू का विरोध किया जा रहा है और अब तो लगातार उनके पोस्टर जलाए जा रहे हैं। ये सरकार को सोचना चाहिए और प्रशासन को इस पर कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के अंदर ये तांडव लगातार किया जा रहा है और शासन प्रशासन मुख्य दर्शक बना है, इसमें ऐसा लगता है कि कहीं सरकार का बहुत बड़े पैमाने पर हाथ है और सरकार डॉक्टर अंबेडकर जी का जानबूझकर अपमान करा रही है। हम सरकार से भी अवगत कराना चाहते हैं कि जब भी डॉक्टर अंबेडकर जी का अपमान होगा, ये डाटा एनसीआर में जाएगा और ये डाटा नोट रहेगा। आने वाले कल में आपकी छवि खराब होगी, आपको जवाब देना मुश्किल होगा, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर संविधान निर्माता ही नहीं है, वो देश के एक बहुत शुभचिंतक है जिन्होंने पूरे देश को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र दिया, देश को एक सूत्र में पिरोने का काम किया। और दुनिया के एक ऐसे महामानव डॉक्टर अंबेडकर हैं जिनकी विचारधारा देश ही नहीं पूरी दुनिया के लोग अपना रहे हैं। और सम्मानित साथियों, हम उनसे भी अवगत कराना चाहते हैं कि जो लगातार केवल डॉक्टर अंबेडकर जी का विरोध इसलिए कर रहे हैं कि डॉक्टर अंबेडकर जी ने सबको समान अधिकार दिया, सबको समान अवसर दिया, मजदूर किसान के बच्चों को आगे बढ़ने का अवसर दिया, शोषितों पीड़ितों वंचितों सैकड़ों वर्षों से दुख झेल रहे शोषित लोगों को आगे बढ़ने का अवसर दिया, छोटे से छोटे व्यक्ति को, मजदूर किसान को डीएम सीएम पीएम बनने का अवसर दिया, शायद चंद मुट्ठी भर लोग इसलिए विरोध बाबा साहब का कर रहे हैं, इसलिए उनके पोस्टर जलाए जा रहे हैं कि उनकी तानाशाही खत्म हो गई, उनकी गुंडागर्दी खत्म हो गई, वो माफियागिरी खत्म हो गई, तानाशाही को समाप्त कर दिया। साथियों, क्या यह बाबा साहब ने गलत किया? क्या ये बाबा साहब ने सबको समान अधिकार, समान अवसर देकर, समान सम्मान देकर ये गलत किया? और सरकार मुखदर्शक बनी है, लेकिन हम सरकार से भी अवगत कराना चाहते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर जी के अनुयायी इस देश के अंदर 90% लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं। जिस प्रकार से बाबा साहब का अपमान किया जा रहा है, इसको किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और जो अपराधी लोग ये सोच रहे हैं कि हम डॉक्टर अंबेडकर जी का अपमान कर देंगे, वो पहले सदी होती थी जो डॉक्टर अंबेडकर जी अपमान झेलते थे, ये उनके बच्चे हैं। आपने मुर्दों को गाड़ते हुए देखा होगा, जो बाबा साहब का अपमान करेगा हम उसको जिंदा गाड़ देंगे। मुझे ऐसी भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन बाबा साहब के सम्मान के लिए तो मर मिटेंगे, ये बात ध्यान रखें सरकार भी और प्रशासन भी। इसलिए इन अपराधियों पर एनएसए के तहत कार्रवाई की जाए। भीम आर्मी जय भीम संगठन के द्वारा ग्वालियर में हमारे माननीय प्रदेश और जिले के लोगों के द्वारा लगातार धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं और अपराधी किस्म के लोग भी, उनको भी ये मैसेज है, ये भी कान खोलकर सुन ले कि जिस प्रकार से आप डॉक्टर अंबेडकर जी का अपमान इसलिए कर रहे हैं कि वो संविधान निर्माता है, उन्होंने सबको समान अधिकार दिया। आने वाला कल बहुजन समाज का है, हम खुद सरकार बनने जा रहे हैं। आने वाले कल में हम खुद सरकार होंगे। जो लोग बाबा साहब का जानबूझकर अपमान कर रहे हैं, खाल खींच कर जो है ना, एक एक कण का हिसाब होगा, ये बात ध्यान रखना हमारी। और जो लोग हमारे समाज को हमेशा से दबाते आए हैं, उनकी सबकी बुद्धि ठीक की जाएगी, एक एक पाई पाई का हिसाब होगा, ये बात ध्यान रखना। जो लोग हमारे समाज को कमजोर समझते हैं, दबाते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, हम लोग न तो बिकने वाले हैं न झुकने वाले हैं। हमने बहुत सारे लोग अब ऐसे तैयार कर दिए कि अब बहुजनों की सरकार बनने जा रही है। भविष्य में बहुजन राज करेगा और हम खुद सरकार होंगे। इसलिए काम ऐसा कीजिए, कल हम हिसाब करें तो तुम्हें दिक्कत ना हो। और जो अपराधी किस्म के लोग हैं, बाबा साहब का अपमान कर रहे हैं, उनको ये भी बताना चाहते हैं, हमने केवल सफेद पोशाक पहननी शुरू की है, लेकिन तेवर हमारे वही हैं। हम हर तरह के कपड़े पहनते हैं, व्हाइट ही पहनते हैं, सब तरह के पहनते हैं। बाकी आप समझदार हैं, जिस भाषा में समझोगे समझा दिया जाएगा। ज्यादा दिन लगातार धरने प्रदर्शन नहीं करेंगे। जिसके दिमाग में ये भ्रम हो कि हम धरने प्रदर्शन करेंगे, बाबा साहब का अपमान कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ज्यादा दिन नहीं। और कान खोलकर सुन ले अपराधी कि जल सेना, थल सेना, वायु सेना और पुलिस, जिस दिन हम लोग सोचेंगे बचा नहीं पाएगा कोई भी,
हम इसलिए संवैधानिक रूप से सरकार और प्रशासन से अवगत करा रहे हैं कि हम माहौल खराब नहीं करना चाहते, लेकिन बाबा साहब हमारे मसीहा हैं, हमारे रहबर हैं, वो हमारा सम्मान है, सर की पगड़ी है और देश की पगड़ी है। देश बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नाम से जाना जाता है कि एक महान व्यक्ति देश में ऐसा रहता है कि जिस दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र तैयार किया, जिसने वंचित शोषित लोगों को एक बहुत खूबसूरत संविधान दिया भारत को। आप उनका अपमान कर रहे हैं किस लिए? कि सबको समान अधिकार दे दिया। वो दलित समाज से आते थे, अब अपमान कर दोगे, ये आपका भ्रम है, अब नहीं चल पाएगा। और जिस भाषा में समझोगे, मैं फिर कह रहा हूं, समझा दिया जाएगा। इसलिए प्रशासन से, शासन से हम अवगत करा रहे हैं कि ऐसे लोगों पर आप एनएसए के तहत कार्रवाई कीजिए, और अगर कल माहौल खराब होता है तो इसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय भारत।